बारिश के बीच में दिल्ली वालों पर सैलाब का संकट गहराने लगा है। यमुनानगर से 3,09,526 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है। सोमवार देर शाम तक ये पानी दिल्ली की सीमा पर पहुंच भी चुका है और दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर यमुना के पानी में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। पुराने लोहे के पुल पर ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, यमुना नदी का जलस्तर इस वक्त किस लेवल पर है, प्लीज बताएं। देखिए, इस वक्त मैं लोहे के पुल के पास जो पुरानी दिल्ली में है वहां पर मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ऊपर पहुंच गया है। 206.33 इस वक्त यमुना का जलस्तर है, जो कि खतरे के निशान से राजीव ऊपर है। खतरे के निशान को यमुना पार कर चुकी है और अभी जिस तरीके से देखिए हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, बारिश को लेकर के अलर्ट है ही है, पहाड़ों पे बारिश हो ही रही है और इस बीच हथिनी कुंड बैराज से 279 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वो पानी शाम तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। अगर वो पानी जब वो शाम तक पानी पहुंचेगा तो एक अनुमान है कि ये जो 206.33 मीटर पर यमुना का इस वक्त जलस्तर बना हुआ है वो बढ़ करके 207 के आसपास पहुंच जाएगा। अब मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आप जो सामने ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज देख रहे हैं, ये जो पिलर का हिस्सा है, यहां तक कल लोग मूवमेंट कर रहे थे। ये हिस्से में बिल्कुल भी पानी नहीं था राजीव, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा पानी में डूब चुका है और पानी अब आगे जो आखिरी पिलर है वहां तक पहुंच चुका है। और उम्मीद यही है कि जब हथिनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, जब वो यहां तक दिल्ली तक पहुंचेगा तो 207 मीटर हो जाएगा। आप देखिए सामने जो लोहे का पुल आप देख रहे हैं, इस लोहे के पुल को एहतियातन सरकार ने बंद कर दिया है, प्रशासन ने बंद कर दिया है। दोनों तरफ पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं। वहीं जो लोग यमुना नदी के किनारे रहा करते थे उन सबको हटा दिया गया है। प्रशासन पहले ही सतर्क हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे लगातार बारिश हुई है और यही वजह है कि यमुना के जलस्तर में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली और वजह ये रही कि फिर सरकार ने इसमें एक्शन लिया और लोगों को यमुना के किनारे से तुरंत इवैक्यूएट कराया, पूरे इलाके को खाली कराया गया है। तो प्रशासन सतर्क है राजीव, लगातार निगाह बना करके हालात पर रखे हुए हैं। जी हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, लेकिन इस बीच में बारिश भी लगातार हो रही है। बारिश के बीच में अंबाला के चमन वाटिका कन्या गुरुकुल में पानी भरने लगा। 730 लड़कियां इस पानी में घिर गईं। बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ की मदद ली गई। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जिसमें इन बच्चियों को सुरक्षित निकाला गया। हरियाणा के अंबाला में लगातार बारिश हो रही है। पूरा शहर जलमग्न नजर आ रहा है। हर तरफ जो है जलथल सा नजर आ रहा है। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, वहां पर पानी भर चुका है। रिहायशी इलाकों में सैलाब जैसे हालात हैं। पौष इलाकों में भी बुरा हाल है। लोगों के घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। अंबाला में जल भराव की वजह से जबरदस्त सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बरसात को लेकर कोई तैयारी ही नहीं की थी। अंबाला के विधायक असीम गोयल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यमुनानगर में हालात क्या है? सत्येंद्र चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या तस्वीर है इस वक्त? देखिए, कहीं ना कहीं अंबाला चंडीगढ़ को जोड़ने वाला, यमुनानगर हरिद्वार को जोड़ने वाला हाईवे है और यहाँ पर हालात क्या है देखिए। तस्वीरें जहाँ तक भी कैमरे की नजर जा रही है, ये पूरा हाईवे है। हाईवे आपको कहीं ना कहीं एक समुद्र से कम नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पिछले कई घंटों से, या फिर ये कहूँ कि पिछले 24 घंटों से ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं बाधित है। एक एक करके ट्रैफिक को यहाँ से निकाला जा रहा है। अगर थोड़े से और आगे कैमरे को मैं ले जाने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले आप पानी का बहाव देखिए, पानी का करंट देखिए। ये पानी का बहाव है और ये यमुना है और यमुना नगर से तकरीबन मैं अभी 30 से 35 किलोमीटर दूर हूँ। तो यमुना नगर में क्या हाल होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं इन तस्वीरों से। बिल्कुल सत्येंद्र, आप ही नजर बनाए रखें।
पहाड़ों पर बारिश का असर निचले इलाकों पर दिख रहा है। भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हाईवे पर जा रहा एक शख्स तेज बहाव की चपेट में आ गया और वो बहने लगा। उसे बचाने के लिए एक शख्स भी बहने लगा जो गया था। कुछ लोगों ने रस्सी फेंकी और तब जाकर इन दोनों को निकाला जा सका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंबाला टू चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे पर और यहाँ पर आलम कुछ ऐसा है कि अगर आपको हम नीचे दिखाएं, अगर इस पुल से लोग गुजर रहे हैं तो हालात फिर भी ठीक है, लेकिन नीचे आप देखिए, ये कोई सैलाब या कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये चलती फिरती रोड जो आप पानी में जलमय आपको नजर आ रही होगी। और अगर आप केवल ध्यान से इस पानी की रफ्तार को देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ बहा ले जाने का मादा ये बहाव रखता है। यहाँ पर लोगों की हिम्मत नहीं, आप सब तरफ देखेंगे लंबा जाम आपको नजर आ रहा होगा। अभी कुछ लोग यहाँ से निकलने की कोशिश जरूर करते नजर आए। टीमें यहाँ पर एनडीआरएफ की मौजूद हैं, वो बचाती नजर आई, क्योंकि कई बार छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिल ये तो फ्लो के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा चारों तरफ एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आप नजर डालिए, दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आ रहा होगा। ये मंदिर का एरिया ये भी डूबा हुआ आपको नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप आपको सामने दिख रहा होगा, वो भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। यानी अगर हर तरफ आप देखें तो जल ही जल नजर आ रहे हैं। तो ये एक तस्वीर है, ड्रोन के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि हालात किस कदर यहाँ पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। और स्वाभाविक है, लोग ये कहने पंजाब का पानी भी इधर यू टर्न करके आ रहा है, इसकी वजह से भी ये हालात बन रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं, उसकी वजह से ये हालात बन रहे हैं। भारी बारिश हो रही है, उसकी वजह से ये हालात बन रहे हैं। 2004 के बाद एक बार फिर से ये हालात लोगों के सामने और लोग इससे जूझने को मजबूर हैं। कैमरामैन ललित जोशी के साथ अर्पिता आर्या, आज तक। तो ये बस जो आप देख रहे हैं, इस बस को देखकर आपको ये लग रहा हो कि ये बस चल नहीं रही है, बस तैर रही है, क्योंकि इसके पहिए आप देखिए, आधे से ज्यादा पहिए जो हैं वो डूबे हुए हैं और गड्ढे भी रास्ते में हैं। तो ये हालात है, ये अंबाला और चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता है जिसमें इस कदर हालात। अब सामने जरा आप देखेंगे, यहाँ आपको गाड़ियां लाइन से डूबी हुई नजर आएंगी। ये भी अलग अलग जगहों से आप देख रहे होंगे, तस्वीरें लगातार आ रही हैं जहां पर बाढ़ और बारिश कुछ इस कदर नदी नाले उफान पर हैं कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा रखते हैं। यहाँ पर ये देखिए पुलिसकर्मी जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह, ये पुलिस की ही गाड़ी है, हरियाणा पुलिस की, जो फंस चुकी है। धुआं निकलता हुआ आपको गाड़ी में से दिख रहा होगा, पहिए उसके अभी फंसे हुए, इंजन बंद पड़ा है और उसको निकालने की कोशिश जो है वो हो रही है। वहीं पीछे आप देखेंगे कुछ और गाड़ियां भी आई, आपको आगे भी लिए चलते हैं जिससे आप हालात समझ पाएंगे कि पानी का फ्लो कितना ज्यादा है, पानी कितना, उसका लेवल जो है वो कितना ज्यादा हो गया है। यहाँ बसें, ट्रक ये सब खराब पड़ रही हैं। छोटी छोटी गाड़ियां जो हमने आपको दिखाई उनके अंदर पानी भर जा रहा है, लोग गाड़ी इंजन जो है वो बंद पड़ जा रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाई, देखिए तकरीबन ऐसा ही कुछ। यहाँ लाइन से आप देखिए मोटरसाइकिल जो है वो खराब हुई है, वहाँ पीछे वो गाड़ी जो है वो खराब पड़ी है, उसके पीछे देखिए वो गाड़ी भी आपको खराब लग रही होगी। लेकिन क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, बारिश लगातार हो रही है, पानी निकासी का ऐसा कोई प्रबंध है नहीं, घंटों के इंतजार के बाद लोग ये जोखिम उठा ही लेते हैं कि चलिए ये सफर तय कर लेते हैं, जोखिम ले लेते हैं। कई बार ये बहुत लोगों के लिए नुकसानदायक हो जाता है, उनके लिए किसी तरह खतरा मोड़ ले लेते हैं वो, लेकिन बावजूद इसके जरा देखिए किस तरह का आलम है यहाँ पर। ये ट्रक, ये बस आपको गुजरते हुए नजर आ रहे होंगे, मोटरसाइकिल भी देखिए, ये आप देखिए खराब हो चुकी है। लाइन से ये गाड़ियां आप देखिए, सारी गाड़ियां ये खराब यहाँ पर बनी हुई हैं। अब लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी गाड़ियों को सही कराने की और इसीलिए एक लंबा जाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये स्कूटी देखिए यहाँ पलटी हुई नजर आ रही है, एक शख्स को यहाँ पर बचाया भी गया है। गाड़ियां जो है, मोटरसाइकिल जो है वो बंद पड़ी हुई हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ियों को धक्का देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि थोड़ी सी बारिश कितनी आफत लेकर आती है, और जब बारिश ज्यादा हो जाए तो आफत दोगुनी चौगुनी हो जाती है। और ये आफत वैसे ही कुछ दिख रही है, एक पानी का सैलाब, ऐसा लग रहा है सड़क से नहीं किसी नदी से ये गाड़ियां गुजर रही हों। खतरा बहुत है, लेकिन प्रशासन का आपको एक शख्स नहीं दिख रहा होगा, कुछ पुलिस वाले हैं, क्योंकि पुलिस की ही वैन जो है, गाड़ी जो है वो आपको आगे दिखी थी फंसी हुई, और इसलिए पुलिस वाले भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद, घंटों जाम लगने के बावजूद कोई नहीं है जो यहाँ पर जाम खाली करवा रहा हो या फिर गाड़ी निकलवा रहा हो। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का ये मंजर आप देख रहे हैं। कैमरामैन ललित जोशी के साथ अर्पिता आर्या, आज तक। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। खराब मौसम की वजह से देहरादून, टिहरी, चमोली, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में स्कूलों को आज के लिए फिर से बंद कर दिया गया है। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर एक वैन
के ऊपर पत्थर गिर गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। कोटद्वार और बागेश्वर में नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। खतरा कम नहीं हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली में बारिश और बाढ़ का संकट बरकरार है। चमोली में नीति घाटी में जुम्मा के बिल्कुल नजदीक ग्लेशियर टूटने की वजह से नदी में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ गया। मलबे की वजह से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मुख्य पुल, उस पर बोल्डर आने की वजह से अब खतरा बढ़ गया है। नाले में अटके हुए इस बोल्डर ने पुल की नींव को भी हिला दिया है। इधर बारिश के चलते बिजली गुल हो चुके हैं, लोग परेशान हैं। संचार व्यवस्था पर इसका असर पड़ा हुआ है। लोग अपने मोबाइल फोन को कहीं चार्ज नहीं कर पा रहे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। परेशानियां सिर्फ बढ़ती चली जा रही, कम नहीं हो रही। पिथौरागढ़ जिले में मौसम विभाग की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। दरअसल सोमवार शाम से जिले के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश शुरू हो गई। सबसे ज्यादा बारिश धारचूला और मुनस्यारी के इलाके में हो रही। धारचूला में बहने वाली काली नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अलर्ट जारी किया है और लोगों से कहा गया कि नदी के किनारे ना जाएं। वहीं बारिश के चलते लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते जिले में लगभग 1 दर्जन सड़क मार्ग बंद पड़े हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश की वजह से सब बेहाल है। ये तस्वीरें बाड़मेर के हैं। जोधपुर से आ रही बस बाड़मेर के मजल गांव तेज पानी की रफ्तार में उसके बीच में आ गई और फिर उसके बाद पानी के आगे बेबस नजर आई। बस पलट गए। करीब 18 लोग बस के अंदर थे, फंस गए। आसपास के लोगों ने सवारियों को बस से निकालने के लिए उनको सुरक्षित कोशिशें की, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर कम नहीं हो रहा है। श्योपुर में बारिश के बाद से नदी नाले उफान पर है। सैलाब के बीच में कई जगहों पर लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते नजर आए। ऐसी कोशिशें खतरनाक साबित हो सकती हैं। और देखिए कि ये युवक किस तरह से तेज बहाव में फिर बहने लगा। गनीमत ये रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने रस्सी फेंकी, तब जाकर रस्सी के सहारे तेज धार में फंसे शख्स को बचा लिया गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस घटना से आपको सीखने की जरूरत है कि पानी में ना जाएं। कुछ इस तरह से शख्स की जिंदगी बचाई जा सकी, लेकिन सवाल यह है कि लोग आखिर ऐसी गलती बार बार क्यों कर रहे हैं। अलग जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। आखिर उफनते नालों को पार करने की ऐसी भी क्या मजबूरी कि जान जोखिम में डाल देते हैं। उसके बाद बचाने के चक्कर में भी इस तरह के हादसे हो रहे हैं कि जो बचाने वाले हैं वो भी पानी में बह रहे हैं। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ। बस और TUV 300 कार की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 8 साल के बच्चे को गंभीर परिस्थिति में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा। शवों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कार के गेट को कटर से काटकर फंसे हुए शवों को बाहर निकाला गया। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस की तस्वीरें हैं। स्वाभाविक है, तेज रफ्तार में प्रथम कारण नजर आ रहा है। तेज रफ्तार में ये टक्कर हुई है। अब उसके बाद से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हालात ये थी कि गेट नहीं खुल रहा था, चकनाचूर हो गई थी गाड़ी और उसके बाद कटर से गाड़ी के दरवाजों को काटना पड़ा और भीतर फंसे हुए शवों को बाहर निकालना पड़ा। अब अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। खबर अब रुड़की से, जहां पर बेकाबू हुए कांवड़ियों की भीड़ ने कार सवार युवक को पुलिस के सामने जमकर पीटा। और पुलिस के मुताबिक कांवड़ियों की कांवड़ को कार की साइड से दरअसल वो कांवड़ को कार लग गई थी। इसी से नाराज कांवड़ियों शख्स को जान से मारने पर उतारू हो गए। कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ भी की, चालक के साथ मारपीट की और उसके बाद कार को उन्होंने पलट दिया। कांवड़ियों का कहना था कि उनका कांवड़ खंडित हो गया और ये पूरा हंगामा पुलिस के सामने हो रहा था। पुलिस कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों को समझाने के बाद कांवड़िए शांत हुए। लेकिन सवाल यह है कि कांवड़िए, क्या उनको हुड़दंग करने की इजाजत है? क्या उनको बदतमीजी करने की इजाजत है? क्या उनको कानून हाथ में लेने की इजाजत है? सवाल है कि कानून के रखवाले मूक दर्शक बनकर देखते क्यों रहे? पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मतदान बैलेट पेपर से हुआ है, इसीलिए रुझान और नतीजे धीरे धीरे आएंगे। 73,887 सीटों के लिए 2,06,000 उम्मीदवार मैदान में थे और प्रचार से लेकर मतदान तक पंचायत चुनाव में हुई हिंसा की वजह से 697 बूथों पर कल फिर से वोट डाले गए थे।
महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर और बैठकों का दौर जारी है। बीती रात मुख्यमंत्री आवास पर वर्षा पर दोनों ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मुलाकात में पहुंचे। अजित पवार खुद गाड़ी के भीतर थे, लेकिन गाड़ी पर पर्दा लगाया हुआ था। देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ दोनों ही डिप्टी सीएम ने मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार, विभागों के बंटवारे को लेकर इसमें चर्चा हो रही थी। लेकिन इस बीच में शरद पवार गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के पास में अर्जी लगा दी गई, जिसमें अजित पवार और मंत्री पद की शपथ लेने वाले उनके 8 समर्थकों को निलंबित करने की मांग की गई। हरियाणा के यमुनानगर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। घर हो, दुकान हो, खेत हो, बाजार हो, सब जगह बरसाती पानी का कब्जा है। गलियां, सड़कें, हाईवे, हर जगह पानी बह रहा है। यमुनानगर जिले में कई सड़कें टूट चुकी हैं। यमुना नदी में लगातार बहाव है और वो कटाव करते चले जा रहे हैं। यमुनानगर में गांव लापरा, कैथ मंडी के और भी ज्यादा बुरे हाल है। यहां पर कई जगहों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर्स का सहारा लिया जा रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल में ज्यादा बारिश होने के चलते 3,09,000 क्यूसेक पानी हथिनीकुंड बैराज से वहां पर रिसीव हुआ, जिसे दिल्ली की तरफ डायवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सोम और परतला नदियां भी उफान पर चल रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बरसात से हालत बदतर होते जा रहे हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंदरकोट के पास में बंद हो गया, जिससे कांवड़ यात्री भी मार्ग में फंस गए। गांव को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल सुपिन नदी में उफान पर आने की वजह से बह गया, जिससे गांव वाले निर्माणाधीन पुल से खतरनाक सफर करने को मजबूर है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। जरा सी चूक और जानलेवा हादसा हो सकता है। पंजाब में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। जालंधर का हाल क्या है, तस्वीरें आप देखिए। भारी बारिश के बीच में मंडला गांव के पास में डैम टूट गया, जिससे आसपास के गांव में पानी भरने लगा। प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी मिट्टी भरने के काम में जुटे हुए हैं। अब पंजाब के लुधियाना की तस्वीरों को आप देखिए। यहां पर भी बारिश की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में, खेतों में पानी भरा हुआ, पूरा गांव टापू में तब्दील हो चुका है। फसल डूब रहे हैं, बड़ी मेहनत हिस्सा बर्बाद हो रहे हैं। इन गांव का संपर्क भी पूरी तरह से जिला मुख्यालय से कट गया है। मथुरा में हुई मूसलाधार बारिश के बाद से अब शहर की तस्वीर बदल गई है। ये तस्वीरें नगर निगम की नाकामी को बतलाने के लिए काफी है। नया बस स्टैंड और यहां पर 2 रोडवेज की बसें पानी में फंस गए। चारों ओर सड़क पर जल भराव नजर आ रहा है। लोग बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। करोड़ों रुपए के विकास के नाम पर खर्च होने के बाद भी मथुरा महानगर के हालात बद से बदतर हैं। करोड़ों रुपए कुछ इसी तरह पानी में स्वाहा। राजस्थान के पाली में बाढ़ का संकट गहराने लगा। जल भराव की वजह से 50 गांवों की बिजली सप्लाई बंद पड़ी है। पानी निकालने के लिए हाईवे को तोड़ा जा रहा है। पुलिस थाने से लेकर तमाम सरकारी दफ्तरों में पानी भरा हुआ है। आरोपी की पेशी के लिए पुलिस थाने में नाव बुलाए गए और उसे ट्रैक्टर से लेकर कोर्ट में ले जाया गया। लोग परेशान हैं कि उन्हें सरकार और प्रशासन से कोई मदद ही नहीं मिल रही है।